नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। इसलिए इन सभी प्रश्नों को रट्टा मार मार कर याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आने की संभावना बन रही है इन सभी प्रश्नों को। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और एक भी क्वेश्चन को भूलना मत मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम एक एक कर सभी प्रश्नों का जवाब देते जाएंगे, और अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आएगा उसे जरूर याद कर लेना, लिख लेना नोटबुक पर। तो अब हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। माने कौन है जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, कहने का मतलब है कि विद्युत धारा उसे आसानी से पार कर जाती है मेरे भाई। तो वह एजी। एजी का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? एजी का मतलब होता है चांदी, और चांदी की परमाणु संख्या कोई बता सकता है मेरे भाई? 47 होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को पढ़िए, आपके सामने करा, निम्न में कौन उपधातु है। निम्न में कौन उपधातु है? एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे में वीवीआई मार लो। आपके आने की संभावना इस बोर्ड एग्जाम में 80% बन रही है मेरे भाई। निम्न में कौन उपधातु है? तो मेरे भाई ईसवी है जो उपधातु है, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है और एक सिल्वर क्लोराइड होता है। याद कर लो, ये दो में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छप गया। मैंने पूछा सिल्वर आयोडाइड एक होता है और एक सिल्वर क्लोराइड होता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सिल्वर क्लोराइड रहे तो उसका रंग श्वेत होता है। अगर सिल्वर क्लोराइड रहे तो उसका रंग श्वेत, लेकिन जैसे ही सिल्वर आयोडाइड पूछ दिया तो मेरे भाई उसका रंग पीला होता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने का रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। मैंने लाल को कर दे रहा है नीला, इसका मतलब वो क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन में 7 से ज़्यादा कौन है? तो मेरे भाई 10 है, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का रहा है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो इसका सही आंसर यह सिरका से भी गंध देता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने का रहा है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। मैंने जो एल्कोहल की उबली पत्ती होती है उस पर आयोडीन के कुछ उबले बूंद डाल देंगे ना, तो पत्ती का रंग हो जाएगा नीला और काला, ठीक है। छो का सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन का मतलब पीएच मान 7 होगा, यानी किसका पीएच मान 7 होता है? तो मेरा याद रखना, उदासी विलयन का 5 तो विलयन का पीएच मान 7 होता ही होता है। एक क्वेश्चन का जवाब आप बताइए कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान भी 7 होता है। जल उदासीन होता है, इसमें कोई स्वादहीन होता है जल, याद रखना। कारण निम्नांकित में कौन लवण है? लवण से हर साल 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में छप जाता है। तो मेरे पास K2SO4 है जो लवण है, बाकी HCl है जो क्षार है, लवण है सॉरी, HCl है वो अम्ल है, क्या है? अम्ल है। NaOH और N2NH4OH ये दोनों मिलकर क्षार हैं, बाकी K2SO4 लवण है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने का है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ये MBBS क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर में पीएच 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है मेरे भाई? तो चूना पत्थर और संगमरमर और खरिया, ये तीनों जो है मेरे भाई, ये तीनों सजातीय यौगिक, यानी कि तीनों का सूत्र एक ही होता है, CO3। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो विजातीय यौगिक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कमेंट में ज़रूर बताना मेरे भाई, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अभी तक आपका लगभग सभी प्रश्न सही हो गए होंगे। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? माने क्षारक देता है, यानी 7 से ज़्यादा। तो तेरा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं।
दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। तो मेरे भाई वो प्रायः क्षारीय होता है। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने करा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। CO2 गैस है, ठीक ना, और उसको पानी में अगर हम घोलेंगे ना तो उसका विलयन पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, यानी कि अम्ल होगा वो। ठीक है। कली चूना का रासायनिक सूत्र है मेरे भाई, एक होता है बुझा हुआ चूना और एक कली चूना होता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीवारों की सफेदी करने के लिए मेरे भाई हम बुझा हुआ चूना का प्रयोग करेंगे, यानी CaOH2 के प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना कौन है, CaOH2 होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन पीएच मान क्या होगा। लवण है जो Na2CO3 है, उसका जलीय विलयन पीएच मान कितना होगा। तो इसका जवाब आप बताइएगा मेरे भाई। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर देना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे भाई, प्लीज करके जरूर जवाब दे देना इसका। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कर देता है, इसका मतलब क्षार है और वह 7 से ज़्यादा उसका पीएच मान होगा और वह OH- आयन प्रदान करेगा। OH- आयन, यानी कि बी आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा मेरे भाई। करा, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा, यानी नीला को कर दे रहा है लाल, इसका मतलब वह अम्ल है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन में 5 बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल राइट है। करा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं मेरे भाई वह टमाटर में होते हैं। बताओ इस इमली में कौन अम्ल, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिरका में एसिटिक अम्ल, अम्ल से तो 1 नंबर हर साल पूछ देते हैं। और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, याद कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन करा कि आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक दोनों होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो मैंने भाई इसका सूत्र होता है CaSO4 अब × ½ H2O। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और हाफ को बोलते हैं अर्ध। अब H2O तो मैंने अर्ध हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। डी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 29 नंबर क्वेश्चन करा, दही में कौन सा अम्ल है। तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर करा, 30 नंबर क्वेश्चन कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो एसिटिक अम्ल किस में होता है। तो संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में, सॉरी यहाँ पे सिरका जो है उसमें एसिट्रिक अम्ल होते हैं, जबकि संतरा में मेरे भाई सिट्रिक अम्ल होता है, याद कर लेना। करा, ये प्रश्न तो हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे करा कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दही में होता है। करा, अगला प्रश्न आपके सामने, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने करा 35 नंबर कि किसी पीएच मान विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। माने किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। अम्लीय का 7 से कम होता है और जितना ही कम रहेगा ना उतना ही वो अधिक अम्लीय होगा। तो एक सबसे कम है तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय एक होगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। धोने का सोडा रासायनिक सूत्र है, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है, बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी यहाँ पे Na2CO3 × 10H2O पढ़े सही लेकिन टिक गलती लगा रहे, ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर करा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जहाँ ऑप्शन में देखे लगा देना। 38 नंबर क्वेश्चन करा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है मेरे भाई। 39 नंबर क्वेश्चन करा फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो फॉर्मिक का IUPAC नाम मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर करा अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक ना, तो मिलते इस तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।